सभी को डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम आपकी अभी 25 नवंबर को होने वाली है, जिसका कोड है 92/20। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो ये पहली बार आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है लाइब्रेरी के लिए, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे और किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और कैसे आपको कितना अपना टाइम, अपने 2 घंटे जो है 200 क्वेश्चन को आप दे पाएंगे, ताकि आप एंड तक के जो लास्ट वाले प्रश्न आपको मिलेंगे 200 तक के, उनको देख पाएँ, अच्छे से अपना पेपर कर पाएँ। इन्हीं सब बातों पे आज इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और फिर कोई भी क्वेरी रहती है आपको तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, टेलीग्राम आपका अलग से चैनल क्रिएट किया गया था 92/20 लाइब्रेरियन के लिए, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप जो अलग जॉब्स लाइब्रेरियन की के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपका टेलीग्राम है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अब तक के आपके 2 मॉडल पेपर आ चुके हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए के लिए मैंने काफ़ी सारे रिसेंट एग्जाम के जो पेपर्स हैं ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि सेक्शन ए का आपका सिलेबस और जो आपका पैटर्न है वो आपका सेम है, तो सेक्शन ए के लिए आप डी ट्रिपल एस बी खुद के पेपर्स को प्रेफर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और 2 मॉडल पेपर आपको मिले हैं जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल के और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न और जो कुछ एक सिलेबस के, जो आपके जितने भी सिलेबस आपका शेयर किया गया था पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिएगा। उस पर बेस्ड आपके अब तक के जो जहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं पे से निकाल करके 2 सेट बनाए गए थे 200 क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी के अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको वीडियो सोल्यूशन मिल चुका है, क्वेश्चन पेपर की PDF और आंसर की आपको मिल चुकी है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा जितने भी स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे ऑथेंटिक बुक्स के लिंक्स है वो आपको मिल चुके हैं। तो आप अभी, हालांकि टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिए। साथ में अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आउट हो चुके हैं आपके एडमिट कार्ड, और अपना एप्लीकेशन ID और अपना DOP ठीक से फिल करके आप अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, आपको जो है ये डी ट्रिपल एस बी ही आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये ध्यान रखें, डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में आप इसको ओपन करें, और नहीं है आपके पास तो आप एक काम कीजिएगा, फ़ोन में आप ये जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट का, फ़ोन में जो क्रोम है वहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और तो ये आपका ओपन हो जाता है डेस्कटॉप मोड में। आपको ये सब आपको फिल हुआ मिलेगा, कोई आपको फिल करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मॉक टेस्ट आपको ये करना ही है। साइन इन कीजिए, साइन इन करते ही तो आपका नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अभी आपके क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है। अब आप इनको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इसको डेस्कटॉप में ओपन करते हो तो आपको और अच्छे से दिखता। अब मैं इंस्ट्रक्शन को जो है हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया हिंदी में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप देखें, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके निर्देश आपको दिए हुए हैं, ध्यान रखें। ये आपके जो निर्देश हैं 180 मिनट आपको नहीं मिलेंगे, आपको 120 मिलेंगे। ये सभी के लिए कॉमन है, इसलिए 180 दिया हुआ है, ध्यान रखें। प्रश्न आपको 200 मिलने वाले हैं, तो 100 आपको मिलेंगे किसमें, सेक्शन ए में आप समझ सकते हैं, जिसमें GK और रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो आती है। तो आपको 5 सेट मिलने वाले हैं 20-20 के। एक एक को आपको सबमिट करके फिर ही आप नेक्स्ट में जा पाएंगे। एक साथ आप 100 क्वेश्चन या फिर 200 प्रश्न नहीं देख पाएंगे, तो ध्यान रखें। सेक्शन बी आपका जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब आपका लाइब्रेरी साइंस का, वो भी आपको 20-20 के सेट में ही मिलेगा। ज़रूर ध्यान रखें, 3 दिन पहले भी अगर आपको ये बात पता चल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और आप इस पर और अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइमर लगा के आप 20-20 के सेट सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर हो चुका है 120 मिनट में आपको 200 प्रश्न करने हैं। किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आपको प्रश्नों पे जाना है कि अगर आपको इस तरह से जो आइकन अगर मिलता है क्वेश्चन पे, जो वाइट मान सकते हैं, या तो वो इसका मतलब है कि आपने वो प्रश्न पर आप गए ही नहीं है। दूसरा, लाल से अगर है तो आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। तीसरा, अगर आपका आता है
ये ग्रीन कलर में, तो ग्रीन में मतलब है कि आप उसका उत्तर दे चुके हैं, आप उसका आंसर कर चुके हैं। चौथा अगर आपका है, आपका पर्पल मतलब बैंगनी में आता है, तो इसका मतलब है कि आपने रिव्यू के लिए मार्क फॉर रिव्यू किया है, लेकिन आपने उसको टिक नहीं किया है या फिर आपने जो है आंसर नहीं किया है, तो ये आपका आएगा। लेकिन 5th नंबर में, 5वें नंबर में आपको दिया गया है कि आपने टिक भी कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है कि आगे जाके आप उसका आंसर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये 5 तरह की आप ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर नीचे नीचे जब आएंगे हम, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपको जो लास्ट में 20-20 के सेट ही देखने को मिलेंगे, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी से वो नेक्स्ट का तो नॉर्मल है, इतना कुछ खास है नहीं, आप कर पाएंगे वहाँ पर। तो अब जो है आपको नेक्स्ट कर देना है, और जूम करने के लिए माउस पर रोल करें, यह भी आपको पता होगा। अब जो है मेन काम आ चुका है आपका लैंग्वेज का। यहाँ पर आपको चूज़ करनी है कि आपकी हिंदी है या इंग्लिश है। 200 के 200 प्रश्न आपको हिंदी में देखने हैं कि इंग्लिश में देखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फिर एक एक प्रश्न पर ही चेंज कर पाएंगे। जैसे कि उस प्रश्न पर आप जाके चेंज करें, एक साथ सारी फिर वापस नहीं चेंज कर पाएंगे। एक साथ आपको 200 के 200 प्रश्न या तो हिंदी में मिलेंगे या फिर इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन अगर आप, जैसे आपको 19वें नंबर का प्रश्न किसी सेट में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप उस प्रश्न को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको खुद ही करना होगा वहाँ पर। अभी आपको खुद एक बार सेलेक्ट करने के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप चूज़ कर दीजिए कि आपको इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश यहाँ पर चूज़ कर दिया आपने, या फिर हिंदी चाहिए तो हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब आपको 200 के 200 प्रश्न किस में मिलेंगे, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो भी आपने चूज़ किया है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब भी आपको बताया जाएगा वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपको 20 सेट, ध्यान रख, अब आपको दिख गया होगा 20 सेट ही मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं 200 प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। और देख लीजिए कौन सा वाला है आपके पास, ये मेंटल एबिलिटी का है, पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला सेट आपको कौन सा मिला है। तो ये 20 प्रश्न मिले हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा आपको किस तरह से प्रश्न यहाँ पर करना होगा। सॉरी, डेस्कटॉप मोड में था ही नहीं, तो एक बार मैं फिर से क्लिक कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर दिखाया, क्योंकि यहाँ वहाँ पर मेरे को शो नहीं हो रहा था, इसलिए। बाकी आप अपने फ़ोन में आपको अच्छे से शो होगा, वो उसमें कोई इशू नहीं होगा। और ये और है कि इन 20 में से तो आप पहले कोई सा भी करें, चाहे 9th नंबर का करें, चाहे 11th का करें, जो भी है आपको इन 20 में से तो आपकी जो मर्जी आए, पहले जो भी करना है आपको कर सकते हैं, किसी पर भी क्लिक करके। ठीक है, अब बस ये ध्यान रखना है कि आप इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। आपको पहले ये 20 वाला सेट पूरा करना होगा, उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। तो ये वाला अब आपको सबमिट यहाँ पर कर देना है। मेरे को अभी 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे 20 के 20 तो आपको करने हैं नहीं, सबको इतने थोड़ी आएंगे। अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं, जैसे 17 कर दिया आपने, 18 कर दिए, तो 2 आपको छोड़ दिए आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पर आपको अब क्या है कि सबमिट कर देना। जैसे मैंने क्या है कि एक भी नहीं किया, हालांकि सारी रेड ही है, तो एक बार मैं कोई भी यहाँ पर टिक कर दूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे को यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ पर शो नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि फ़ोन में मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। बाकी आप ज़रूर ध्यान दें, इसको डेस्कटॉप में आप ऑन करें। तो यहाँ पर सेव वो नेक्स्ट यहाँ पर मैं कर दूँ। नेक्स्ट मैं लास्ट वाले प्रश्न पे आके उसको सबमिट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा कि आपने जो सेक्शन का नाम है वो आपको मिल गया है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, आपने आंसर कितने किए, तो मैंने एक भी आंसर नहीं किया है। और ये मैंने जो पूरा जो इनको विजिट कितने को किया है, कौन से नहीं विजिट किए हैं, कोई से आंसर आपने देखे हैं, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ज़रूर देखना है, क्योंकि आप जो यहाँ से बना के जा रहे हैं कि मेरे को इतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही हैं, तो आप एक बार क्या कीजिएगा, जैसे मेंटल एबिलिटी का आप M लिख लीजिए, ठीक है, और हिंदी का आप H लिख लीजिए। ऐसे करके आप सेक्शन 1 के इस तरह से 5 नाम लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि मैंने इसमें 18 कर दिए, इसमें हिंदी में मैंने 12 कर दिए, इंग्लिश में मैंने सॉरी, हिंदी में तो आपको 12 तो नहीं करने, काफ़ी ज़्यादा करना है, 18 मान लीजिए, और इंग्लिश में जैसे आपने 15 कर दी। ऐसे करके आप एक चार्ट अलग से बना लीजिएगा कि ये मेरे को इतने इतने मैंने कर दिए, क्योंकि आपको एक साथ नहीं पता चलेगा। तो लास्ट में आपको कम से कम आइडिया रहेगा कि मैंने इतने तो कर रखे हैं, तो इतना मेरा स्कोर अभी सेफ़ है, इतना मेरे को और करना है कि नहीं करना। इससे आपको अच्छे से आइडिया रहेगा, इधर उधर आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आप अलग से आप साथ में लिखते जाइएगा जो भी आपने लिखा है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। रीजनिंग के भी आप लिख दीजिएगा, मैथ्स के आप
आप लिख सकते हैं हिंदी के, इंग्लिश के। फिर आप जो 5 सेट आपको मिलने वाले हैं आगे जाके, उनमें भी आप देख लीजिएगा कि आपको जो पहला डिसिप्लिन 1 मिला है उसमें आपने कितने किए हैं, उसमें आपने 12 कर दिए, दूसरे में आपने 17 कर दिए, तीसरे में आपने 19 कर दिए, फिर आपने 11 ही कर पाए, फिर आपने क्या है कि 18 कर दिए। तो ऐसे करके आपको जो है 200 में से जितने भी प्रश्न कर पाए हैं उनका आपके पास रहेगा कि मैंने इसमें इतने इतने प्रश्न किए हैं। और बाद में जब आपकी आंसर की आएगी तो आपको अपने जो आपने आंसर किए होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल पाएगी कितने आपने वो प्रश्न किए थे। तो वो भी एक ध्यान रखिएगा आप। और बाकी आपको जो रफ पेपर मिलेगा वहाँ पर आप साइड में ही लिख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान देंगे। और यहाँ पर आपको येस और नो का ऑप्शन फिर से मिलेगा, दोबारा 2-3 बार पूछेंगे कि आपको सबमिट करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। तो फिर आपको जैसे सबमिट कर देंगे उसके बाद मेंटल एबिलिटी को तो आप भूल ही जाइएगा कि अब आप उसमें वापस आ सकते हैं, नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से आपको 20-20 के सेट मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा पैटर्न। एंड तक आपको 20-20 के सेट ही मिलेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट कंसर्न आ जाए, चाहे आपका हिंदी में ही आप रहें। तो ये आपको पूरा पैटर्न ध्यान रख के अभी भी आप 2 दिन और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर आप बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आपका लाइब्रेरी साइंस का मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर यस पर मैं क्लिक कर देती हूँ, यस, ये मैंने सबमिट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब आपका जनरल अवेयरनेस का आ चुका है दूसरा वाला सेक्शन। इसमें भी आपको जो मर्जी हो, जिस वाले क्वेश्चन को आपको करना चाहिए उस पर टिक करके आप करें। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस, जैसे कि आपका सेक्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल कुछ एक प्रश्न आपको जैसे कि मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, हो सकता है थोड़े ज़्यादा मिले। तो वहाँ पर आपको टाइम अच्छे से लेके चलना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप 30 मिनट बचा के चल रहे हैं 200 में से। तो जैसे आपको 120 मिनट है तो एक बार आप 60-60 का सेट करें, एक बार खुद से जो कर रहे हैं, ठीक है। आप DSSB का कोई सा भी पेपर ले लीजिएगा जिसमें सेक्शन ए है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, टाइम लगाइएगा। आप कितने मिनट में कर पाए हैं, आराम से आपको 50 मिनट तो देनी ही है। 50 मिनट आपको आराम से देनी है, 50 नहीं तो 60 मिनट भी आप इसको दें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सेक्शन ए को, सेक्शन ए में आपको अच्छे से स्कोर करना है। हो सकता है क्योंकि आपका सेक्शन बी में कुछ एक ऐसे प्रश्न आ जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम जो याद है आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ आप सोच समझ के आंसर टिक कर नहीं सकते, जो आपको फैक्ट है लाइब्रेरी साइंस में, तो भाई जो जिसने बनाई है, करी है, जिसने जिस टाइम वो बना है वही चीज़ें याद रखनी है। क्या उसका जो डेटा आपको ज़रूर याद रखना होगा। तो आपको याद आ रहा है तो कर पाएंगे, नहीं याद आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें साथ में है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको हो सकता है कि आएगा तो आप कर पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो आप उस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि क्या आप इसको 40 मिनट में 100 प्रश्न कर पाएंगे या 50 मिनट में कर पाएंगे। अगर आप इसको 50 में कर पाएंगे तो 10 मिनट आपकी यहाँ आप दे पाएंगे। तो आपको 2 दिन यही चीज़ें करनी है। आप 2 मॉडल पेपर वो ले सकते हैं, उनमें आप टाइम लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल के मैंने दिए हैं। साथ में DSSB के पुराने पेपर्स हैं, उनमें आप टाइम लगा करके फिर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी जो है अपनी कितना टाइम आप दे पाएंगे वो आपको पता चल पाएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शन ए में कितना टाइम देना है, सेक्शन बी में कितना टाइम देना है। हो सकता है किसी का सेक्शन ए जो है बहुत ही कमज़ोर हो, मतलब मैथ्स और उनमें हाथ तंग हो इंग्लिश में, और जो सेक्शन बी है वो बहुत लोगों का बहुत ही बेहतरीन हो, अच्छा हो, और वो वहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हों। तो ये सभी पे अलग अलग पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर सीधा कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो वो आप अपना प्रैक्टिस करके, टाइम लगा करके आप ये अपना जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मेन चीज़ है, आपको इस तरह से टाइम देना है। 20-20 के प्रश्नों में आपको 10 मिनट देनी है कि 5 मिनट देनी है। जैसे आपको जनरल अवेयरनेस का आएंगे, जीके के आएंगे तो आपको आता है तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे 20 के 20 प्रश्न देखने में, सबमिट करने में। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं। उसको थोड़ा सा आप इंग्लिश के जो आपके हैं, तो मैंने कुछ एक वीडियोज़ आपके सेक्शन ए के बनाए हैं, हो सकता है वो किसी और एग्जाम के लिए हो, लेकिन सेक्शन ए का नाम अगर मैंने किसी थंबनेल में दिया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे मैंने ट्रिक्स और टिप्स दी है, तो उनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और तो इस तरह से जो आपका पूरा पैटर्न रहेगा उसको आप ज़रूर फॉलो करें। ये आप लिंक ले लीजिएगा और खुद आप इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन करके देख लीजिएगा किस तरह से आप करेंगे। जैसे सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, यहाँ पर सारे ऑप्शन आप क्लिक करके देख लीजिए क्या ओपन करने पर क्या खुल रहा है, क्या नहीं है। तो इस तरह से आप यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक साथ में वहाँ पर आप अच्छे से माउस को इधर उधर चला के ये सारी देखें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसी टाइम चेंज करवा पाएँ, एग्ज़ाम का टाइम आपका ख़राब नहीं हो। और बाकी मैंने अपनी तरफ से जितने भी अब तक के जो आपके सवाल थे जो आ रहे थे वो मैंने सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं।
फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो मैं आज शाम तक एक और वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो कल तक के और अब तक के आप वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी हेल्प मिल पाए। रीजनिंग के, मैथ्स को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, हिंदी को लेकर के मैंने काफ़ी सारे क्लासेस ली हैं अलग अलग, जो और भी जो एग्ज़ाम्स रहती हैं, क्योंकि सेक्शन ए का लगभग आपका सबका सेम ही रहता है, तो इनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस के काफ़ी सारे पेपर्स कवर्ड हैं, DSSB के भी और भी एग्जाम्स के भी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़े लाइब्रेरियन के से, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिल जाती है। काफ़ी सारे पेपर्स वहाँ पर अपलोड हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर भी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पर भी डिस्कशन ग्रुप में भी कर सकते हैं। थैंक यू।